Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about how to get freedom. आज़ादी कैसे प्राप्त करें. New generation every time uses this phrase, I want to be free. नई जनरेशन हमेशा एक ही बात कहती है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद कर दो, हमें ज़्यादा ये बंधनों में मत बांधो, हम आज़ाद रहना चाहते हैं. आई एम एग्री विद यू, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से. और मैंने ऑलरेडी एक जावेद अख्तर की कविता के बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो में बता रखा है. मैं भी चाहता हूँ कि फ्रीडम मिले, पर फ्रीडम के कुछ मायने हैं जो हमें समझने हैं. ज़रा ध्यान से मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम क्या है, वास्तव में असली फ्रीडम क्या है. अब है ना, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ट्रैक पे चलती है और वो ट्रेन ये कहना चाहे कि भाई मैं ट्रैक को छोड़ के और अलग हटना चाहती हूँ, यानी रेल अपनी पटरियों को छोड़ना चाहती है. जिस लोहे की पटरी पे वो चलना चाहती है वो कहती है कि मैं उससे फ्री होना चाहती हूँ, मुझे इस पटरी पे चलाए जा रहे हो, मैं अलग रहना चाहती हूँ. ठीक है, उसको आज़ाद कर देते हैं, इट्स फ्री, बट वेयर विल इट गो. ठीक है, ये आज़ाद हो गई, पर वो जाएगी कहाँ? अरे भाई, ट्रेन तो ट्रैक पे ही चलेगी, ट्रैक से हटाते ही वो गिर जाएगी, ज़्यादा दूर चल ही नहीं पाएगी. ठीक है, और तो और जो नुकसान करेगी वो अलग. ठीक, अब है ना, आज़ादी का मतलब ये मायना है, हमें अच्छी तरह से ध्यान से सुनना कि किस तरह से हमें आज़ादी भी मिले और किसी को कोई नुकसान भी ना पहुँचे. ठीक है, अब ज़रा देखो, एक बच्चा जिद करता है चॉकलेट के लिए. ठीक है, आज़ादी है तो उसको चॉकलेट मिलनी चाहिए, चॉकलेट का बॉक्स लाके उसको दे दो, खूब खाएगा, मज़े करेगा, पर क्या होगा? आखिरकार वो बीमार पड़ जाएगा. अब अगर है ना, देखो, हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह कई चीज़ें पसंद है. ठीक है, हाँ, हमें वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए, हमारी आज़ादी है भाई, क्यों छीने कोई. तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसका. पर अब आप सोचो, अब हम अगर ये सब चीज़ें खाते रहे तो क्या होगा? हमारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे. क्या यही आज़ादी है? आज़ादी का मतलब क्या यही हम ले लें? फिर उसके बाद आता है ट्रैफिक रूल्स. अगर ट्रैफिक की तरफ हम ध्यान दें तो ग्रीन लाइट जो इंडिकेट करती है कि आप आराम से जा सकते हो. ठीक है, येलो इंडिकेट करती है कि आप धीरे धीरे चलो, रेड कलर कि आप रुक जाओ. ठीक है, अब कोई कुछ बंदे ये चाहे कि यार ये फालतू की है रुकावट, ये फालतू में ये है ना आपने सिग्नल ना लगा रखा है, हम तो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं. और कुछ लोग कहे कि देखो मैं लेफ़्ट नहीं राइट में चलना चाहूँगा. देखो, ये ट्रैफिक रूल्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको. कुछ लोग कहे मैं हेलमेट का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, फालतू में ये भारी भरकम टोपी में क्यों पहनूँ. ठीक है, उनको आज़ादी दे देते हैं. पर फिर बाद में क्या होगा? बाद में किसी न किसी से वो भिड़ेंगे, पक्का भिड़ेंगे, कहीं एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, और फिर अगर जोर से विस्फोट होगा, एक दूसरे से टकराएंगे और मर जाएंगे. अब उनको अच्छी आज़ादी मिल गई, इस दुनिया से आज़ाद हो गए वो. क्या यही आज़ादी हमें चाहिए? अगर ये आज़ादी चाहिए तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ले सकते हो आप. ठीक है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी. मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी. मैं पैरों से तबले बजवाऊं, मेरी मर्जी. मैं बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी. मैं कुतुब मीनार पे घर बनाऊं, मेरी मर्जी. तो अगर है ना आप अपनी मर्जी चलाओगे तो आगे चल के जो नुकसान होगा आपको खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. अब आज़ादी
भी मिले, मैं आज़ादी के खिलाफ नहीं हूँ, ध्यान रखो, पर आज़ादी भी मिले तो पर किसके साथ? तो आज़ादी होनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। अगर आप डिसिप्लिन को इसके साथ ऐड कर दोगे तो आराम से आप आज़ादी भी आपको मिलेगी और आप सब कुछ सही तरह से कर पाओगे। जैसे माँ बाप या आपके परिवार वाले आपको कोई चीज़ के लिए मना करते हैं, आपको कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपको कई बार बुरा लगता है कि भाई ठीक है यार, ये परेशान करते हैं, बिना मतलब में तंग करते रहते हैं। अरे भाई, वो आपको बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि देखो ऐसा नहीं है। आपको है ना कहेंगे कि भाई देखो सामने गड्ढा है, आप संभल के चलो, वो बताना चाहते हैं आपको। फिर भी अगर आप गिरना चाहो तो ठीक है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज़ादी, ये इस तरह की आज़ादी से नुकसान क्या होगा और जो डिसिप्लिन रखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है या फिर कभी किसी पतंग उड़ाते हुए किसी को देखा है? जब कोई आप पतंग उड़ाते हो तो एक धागा आपके हाथ में होता है और पतंग बहुत ऊंची ऊंची जाती रहती है, ठीक है। अब कोई ये है ना, कोई मुझे एक बात बताएगा कि जो पतंग ऊपर जा रही है तो उसको ऊपर ले जाने वाला कौन है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उसको अच्छा उड़ाना आता है इसलिए वो उड़ा पाता है, कुछ लोग कहते हैं हवा चल रही है इसलिए वो ऊपर जा रही है, ठीक है। कुछ हद तक इस बात को ले लेते हैं। अब जरा मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं कि उस पतंग को रोक कौन रहा है ऊपर जाने से? तो आप लोग एकदम तुरंत जवाब दे दोगे कि वो धागा जिससे मैंने पकड़ रखा है। अगर वो धागा को मैं पकड़े हुए हूं इसलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, ठीक है ना, यानी कंट्रोल कर रखा उस धागे से। पर थोड़ा सा आप एक ध्यान से आप सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम इस धागे को काट देते हैं, वो पतंग उड़ रही है, हम धागे को काट देते हैं, क्या होगा? क्या पतंग और ऊपर जाएगी? नहीं, वो पतंग घूम के उड़ते उड़ते वो नीचे जमीन पे आ जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग पता क्या है, धागा है ना जो कि अनुशासन है, उसको हम सोचते हैं कि हमें रुकावट डाल रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। नहीं, वो जो धागा ही उसको उसकी वजह से ही वो आसमान पे उड़ रही थी, और अगर जैसे हमने धागे से उसको फ्री किया, वो फ्री क्या हुई, वो जमीन पे गिर गई, ठीक है। तो जो चीज़ आपको डिसिप्लिन पता है क्या है, हो सकता है कुछ हद तक आपको आगे बढ़ने से थोड़ा सा प्रेशर भी डालता है, पर कई मायनों में हम समझ नहीं पाते हैं। वो असल में हमें आगे की तरफ बढ़ने में भी मदद करते हैं। तो फ्रीडम डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। मेरा आज का मैसेज यही है आप लोगों के लिए। तो देखो, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो। ओके, बाय।